मैडम देखो रे पहलवान है भाई, ये इसको जैकेट नहीं चाहिए, इसको स्वेटर नहीं चाहिए। हमने तो जाना भाई दोस्त स्कूल की तरफ को, तो चलते हैं स्कूल की तरफ। अलग तरह के पक्षी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जानवर आपको अलग दिख जाएंगे जो आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेल्टू वैली होम। हेलो। ये देखो भाई, ये भी आपको हेलो बोल रहा है। दोस्तों भाई इतने दिन हो गए हमने कोई बीच में ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि भाई बीच में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, फिर बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। और ये है ना, ये टमटोला, इसको संभालना, इसके लिए ना बहुत सा संभालने के आना था। आज जो है काफी अच्छा लग रहा है, अभी काफी दिनों बाद जो है अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना टीम भी। ये पूरा दिन ना मेरा इसी को संभालने में निकल जाता है। ये बहुत परेशान करने लगे, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे ये बहुत ही ज्यादा शैतान होता जा रहा है। अभी देखो सारा ध्यान इसका कार्टून पे है, खाने का भी नहीं पता। भाई तिशु ने ना चलना फिरना चालू कर दिया, तो कभी देखो भी यहाँ पे चढ़ा हुआ रजाई से, कभी ये बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है ना। और भाई अब तो पकड़ पकड़ के बोलता है मुझे बाहर लेके जाओ। पता है, एक जो व्यूअर है भाई हमसे पूछ रहे थे दोस्तों कि भाई ये क्या चीज है, मतलब ना ये कौन सा फल है। भाई एक्चुअली ये फल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है भाई कुकुम्बर है, इतना बड़ा ये भी कुकुम्बर है। और मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, भाई ये भी कुकुम्बर है, देखो ना। ये ड्राई होने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे, जब ये सूख जाएगा ना तो उससे बीज निकलेंगे, इसके बीज यूज करेंगे हम, तो वो सुखाने के लिए रखा हुआ है सिर्फ। हमने गमले रेडी किए थे, ये पौधे लगाए थे हमने। ये सारे पौधे ऐसे हैं जो 12 महीने तक रहते हैं, ऐसे के ऐसे ही, ये सूखते नहीं है। इनकी जो लीव्स होती है ना, ये मोटी होती हैं, जैसे कैक्टस होता है ना वैसे फैलते हैं ना, तो बड़े सुंदर लगते हैं। गर्मी तो रही नहीं है यहाँ पे ना, ठंड हो गई है। धूप भी ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है अब ना, जल्दी चली जाती है। हाँ भाई ठंड चली जाती है ठंड चली जाती है। और हमारी मैडम देखो रे पहलवान है भाई, ये इसको जैकेट नहीं चाहिए, इसको स्वेटर नहीं चाहिए, तो भाई है ना? अभी धूप है, धूप में कोई ठंड नहीं लगती। अब अभी तो है, पर जब सूरज छुप जाता है तब तो भाई तब तो चाहिए होती है, अब इसको तब भी नहीं लगती ठंड भाई। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना वैसे वैसे घास जो है ना यहाँ पे वो सूखने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है ये ना। तो मैं सोच रही हूँ इनको ना काट देती हूँ। पहले भी काटी है मैंने, बहुत घास काटी थी 2-3 दिन पहले ना। ये देखो, ये टमाटर नीचे से हरा है और ऊपर सूख गया है, मैंने काट दिया ऊपर से। ठंड बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे सब पौधे खत्म होते जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये सूख गए हैं सारे ना, ये ऊपर से सूख गया था, मैंने काट दिया। देखो यहाँ पे दोस्तों भी ये फ्लैग लगाए ना भाई, तिब्बतन फ्लैग, ये बहुत सुंदर लगते हैं, देख रहे हैं भाई आप। मतलब ये अभी काफी जगह लगाने, आगे भी लगाऊंगा मैं। दोस्तों भाई इस समय बज रहे हैं शाम के 5 और भाई मैं आ गया हूँ रिवर साइड पे। दीप और तिशु तो कर रहे हैं रेस्ट, तो मैंने सोचा चलो भाई रिवर साइड घूम के आते हैं। यहाँ पे दोस्तों भी जितनी बार आ जाए ना उतनी बार कम है। आप अगर ऊपर सामने देखेंगे ना, देखिए वहाँ पे देखो चांद भी निकला हुआ है इस टाइम पे, शाम को 5 बजे जो है चांद निकला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों भी कितनी बार भी आया जाए ना वो कम है। यहाँ आके भी मन को एक अलग ही शांति मिलती है। पानी की आवाज इतनी पास से महसूस करना, उसके साथ साथ यहाँ की शांति महसूस करना, मतलब सिर्फ आपको हल्की धीमी जो है पानी की आवाज आएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे ना एक बर्ड नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे एक बर्ड होता है भाई, पता नहीं वो किंगफिशर ही है या कोई और बर्ड है। वो क्या करता है भाई, एक स्टोन पे बैठेगा वो, और वो स्टोन छोड़ेगा भाई, ऊपर उड़ेगा और सीधा डिप करता है वो पानी के अंदर। और जैसे पानी के अंदर डिप करता है फिर अंदर तैरता तैरता जाएगा, मछली पकड़ेगा और 10-15 मीटर बाद वो आगे जाके निकलता है और ऊपर फिर उड़ जाता है। अलग तरह के पक्षी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जानवर आपको अलग दिख जाएंगे जो आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट स्कूल है भाई, 1st to 5th स्कूल है यहाँ पे रिवर साइड पे ही। पर मैं इतनी बार नीचे आया हूँ, कभी आपको मैंने स्कूल नहीं घुमाया वो। तो आइए आज आपको मैं स्कूल लेके चलता हूँ अंदर। तो देखिए आप ना भाई, सामने जो ग्रीन छत दिख रही है ना आपको, यही है स्कूल। चलिए गाइस, अंधेरा भी होता जा रहा है भाई, शाम जो है ढल रही है। मैं देख रहा हूँ दोस्तों भी दिल्ली में पॉल्यूशन की रिगार्डिंग जो है इतनी न्यूज आ रही है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे। और अच्छी बात यह कि भाई मैंने जो आपकी न्यूज सुनी कि दिवाली पे जो लोगों ने है उस हिसाब से पटाखे नहीं फोड़े, मतलब जैसे जो पहले लोग भोजा क्रैकर यूज करते थे वो कम हुए हैं। तो भाई अच्छी बात है ये बहुत। तो दोस्तों भी हम पहुंच गए स्कूल के पास, और ये स्टेयर्स जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये स्टेयर्स जा रहे हैं स्कूल के लिए ऊपर, ये देखिए। और यहीं से जो अभी रास्ता जा रहा है साइड साइड में, रिवर साइड को, हमने तो जाना भाई दोस्त स्कूल की तरफ को, तो चलते हैं स्कूल की तरफ ऊपर। भाई गेट खुला है इस टाइम पे भी, क्या इस टाइम टीचर होंगे? 4 बजे स्कूल बंद हो जाता है, अभी लगभग 5-5:30 बज रहे हैं। ये देखिए भाई, मैं एंट्रेंस में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जय हिंद लिखा है, राज्य के आर्थिक प्राथमिक पाठशाला केंद्र सराय, कम टू लर्न गो टू सर्व। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया बात की है यहाँ पे। आइए चलते हैं अंदर। भाई छोटा सा स्कूल है ये, 1st to 5th, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए ये साइड में यहाँ पे देखो क्लासरूम बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, इमरजेंसी कॉल्स। ओके भाई, इमरजेंसी कॉल्स नंबर लिखे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है यार। ये बच्चों को मतलब ये नंबर जो है याद होने चाहिए टिप्स पे। छोटा सा स्कूल है, बहुत ही कम बच्चे आते हैं, पर फिर भी जो है मैनेज्ड है, मतलब
ये स्कूल के अंदर की तरफ से जो है अभी एंट्रेंस है। मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ कि बिल्कुल देखिए अभी नीचे रिवर बह रही है और सामने पहाड़ी का नज़ारा और नीचे भाई बिल्कुल रिवर है इसके। थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, ये रिवर साथ साथ ही के साथ साथ रिवर बह रही है और रिवर से काफी ऊपर आप देख रहे हैं अभी 2-3 मंजिल जो है ऊपर है स्कूल। और हमारा जो दोस्तों होम स्टे है जो आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर जो बिल्डिंग है उसके साथ में जो है हमारा होम स्टे है। क्लासरूम में दोस्तों भी साथ में बने हुए हैं यहाँ पे और बच्चे जो है यहाँ बाहर जो बरामदा है भाई बच्चे यहाँ बैठ के भी स्टडी करते हैं और क्लासरूम तो साथ साथ है। यहाँ पे 5-6 क्लासरूम है और प्रिंसिपल का ऑफिस जो है सामने है यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिवर की इतनी वॉइस आती है यहाँ पे तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, पर मैं आपको बता दूं जब आप यहाँ पे रेगुलर आना चालू करेंगे ना तो रिवर की वॉइस नहीं आती है। अभी 2-3 दिन ऐसा होता है कि आपको आवाज आएगी, आप रहने लगे पर्टिकुलर तो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, जब आप नोटिस करेंगे तभी सुनाई देगी। जैसा मैं देख रहा हूँ कि ये हाइट पे है और जैसे क्लासेस अंदर बनी हुई है तो क्लासरूम के अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मैं शेड के नीचे भी खड़ा हो जा रहा हूँ ना तो वहाँ भी आवाज नहीं आ रही है। ये देखिए भाई स्कूल बाउंड्री की साइड में देखो ना पूरे में फ्लावर्स लगा रखे हैं। ये देखो छोटी सी गैलरी बना के हर तरफ जो है फ्लावर है यहाँ पे। और अगर मैं पूरा व्यू लूँ अगर स्कूल का तो ये देखिए भाई कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। ये यहाँ पे भी हिमाचल का मैप है और यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप बना रखा है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि भाई जो बच्चे स्कूल के लिए ही इतना जो है नीचे ऊपर करते हैं और जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो क्यों जो है इनकी बिल्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्यों जो है हिमाचल में जो है एज होती है वो ज़्यादा होती है। शुरू से मेहनत और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। हमारा तो दोस्तों भाई शहरों में ये हाल हो चुका है कि भाई अगर मैं एक गली छोड़ के दूसरी गली जाना हो ना तो हम स्कूटी यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ कर लेते हैं भाई। 2 गली छोड़ के जाने के लिए हम गाड़ी यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों दिन ढलता जा रहा है भाई, शाम जो है बहुत जल्दी हो जाती है, दिन छोटे हो गए हैं तो भी चलते हैं घर की तरफ और हल्का हल्का कोहरा होने लग गया है, ठंड बढ़ रही है, चलिए घर की तरफ चलते हैं।